अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर जो बहुत सोशल मीडिया पर भी वायरल है, सोशल मीडिया पर डिस्कस भी हो रही है, सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर की बहू का कत्ल जो उनके बेटे शाहनवाज़ अमीर ने किया है। 37 साला सारा जो कैनेडियन निज़ाद हैं, तो उनका कत्ल बड़ी बेदर्दी से किया गया। जिम के जो है साजो सामान भारी इस्तेमाल किए गए, उनकी डेड बॉडी जो है उसकी टब से मिली, वाशरूम की टब से जो मिली है। तो इस पर जो है बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं कि शायद उनके बेटे नशे में धुत थे या दोनों के ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके थे, इतनी दरार आ चुकी थी। तो आज इस पर बात करेंगे। तो जो उनकी बीवी हैं जिनका ताल्लुक कैनेडियन निज़ाद हैं, दुबई में जॉब करती, इनका ताल्लुक फेसबुक पर बना था। फेसबुक पर दोस्ती हुई, दोस्ती मोहब्बत में बदली और 3 माह पहले चकवाल में निकाह कर दिया, क्योंकि अयाज़ अमीर साहब का ताल्लुक चकवाल से है। तो वहाँ पर जब निकाह हुआ उसके बाद जो ये कम ही अरसा रही और वापस चली गई। जैसे मैंने कहा, दुबई में मुलाजमत करती हैं, नेशनल मैरिज सेंटर में सरकारी जॉब करती हैं। तो जैसे ही शादी कुछ अरसा रही उसके बाद से जो है अयाज़ अमीर के बेटे, कुछ लालच था उनके अंदर, हमेशा उनसे कोई फरमाइश किया करते थे। अभी भी उनकी कोई फरमाइश थी कि गाड़ी दिलाई जाए, तो कल जो है उनको गाड़ी दिला के जो है वो लेके आई है, बल्कि शोरूम पर बुलाया है, सरप्राइज़ दिया है कि आइए मैं आ गई हूँ, आपको गाड़ी दिलवाती हूँ। तो गाड़ी दिलाई और तब तक ताल्लुकात बहुत नॉर्मल थे, बहुत ठीक चल रहे थे। लेकिन रात कोई दोनों की थोड़ी बहुत तल्ख कलामी हुई। उसके बाद जो है ज़राए के मुताबिक अयाज़ अमीर के बेटे नशे में धुत थे, जो है पता नहीं चला उनको कि उन्होंने वो साजो सामान उठाया और उसको मारा। वो बेहोश हो गई। अगर शायद उस टाइम उनको कोई तिब्बी इमदाद दी जाती, फर्स्ट एड दी जाती, तो वो ठीक भी हो सकती थी। लेकिन जैसी वो ऐसी हालत में थी, उसको टब के अंदर ला के फेंक दिया, वाशरूम के ऊपर से शावर चला दिया गया। जैसे ही शावर चलाया, रात ही वो अपनी जान की बाजी हार गई। ये बात सुबह आई, खबरों की ज़ीनत सुबह बनी, क्योंकि सुबह ही जो है अयाज़ अमीर की साबिक़ा अहलिया, जिनके साथ उनकी माँ है, अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर जो हैं अपनी माँ के साथ रह रहे थे फार्म हाउस में, और फार्म हाउस उनके बेटे का नहीं बल्कि उनकी माँ का है। वालिदा ने पुलिस को इत्तला दी। जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाश को जो अपने कब्जे में ले लिया और उनके बेटे को अपनी हिरासत में लेकर चक शहजाद थाना टाउन ले गए। तहकीकात हुई और जो है अब तक की जो रिपोर्ट के मुताबिक उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में अभी तक कत्ल की वजह नहीं सामने आई कि क्यों कत्ल किया गया, तो उसके लिए मज़ीद फ्रांसिक टेस्ट उनके किए जा रहे हैं। जिगर के, दिल के नमूने लिए गए हैं और लाहौर पंजाब साइंस उसको भेज दिए गए हैं फ्रांसिक के लिए, ताकि जो है पता चल सके कि कत्ल क्यों हुआ। बहरहाल ये तहकीकात थी कि नशे में धुत थे, ताल्लुकात कब से था, वालदा के साथ रह रही थी, अब रह रहा था वो लड़का, और वालदा की जो इनकी सास हैं, इनके सारा के अपनी सास के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इसी वजह से शायद उन्होंने अपने बेटे को नहीं बचाया बल्कि पुलिस को इत्तला दी। अब बहुत सारे लोग अयाज़ अमीर पर बात कर रहे हैं कि अयाज़ अमीर ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता और जो है सदमे से दो चार हैं और ये वाक़या नहीं पेश होना चाहिए था। वाकई अयाज़ अमीर से सवाल करना, इतने सख्त सवाल इस टाइम सहाफ़ी नहीं समझे, उनको एक बाप समझे, क्योंकि सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों के साथ जब एक बाप अपने बेटे की, अपनी बेटी किसी ऐसे कारनामे पर बात करता है, अंदाज़ा कर लेना चाहिए कितने दुखी होंगे। अगर अल्लाह ना करे मैं कोई गलत काम करूँ तो मेरे वालिद का या वालदा को इसमें क्या कसूर के वो लोगों को आके सफाइयाँ दे। तो इतने तल्ख लहजे में बात की, इतने तल्ख सवालात उनसे किए और सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग की जा रही है। ख़ुद ऐसे हैं, उनकी किरदार कुशी की जा रही है। कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं कि बुग़्ज़ इमरान में, कि शायद वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। जो नून लीगी सहाफ़ी हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये वक्त मजाक उड़ाने का नहीं है। इस वाक़े की तहकीकात होने दी, कानून को हरकत में आना चाहिए। अयाज़ अमीर के बेटे को सज़ा होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अयाज़ अमीर के बेटे को छोड़ देना चाहिए कि वह अयाज़ अमीर का बेटा है, लेकिन अयाज़ अमीर की किरदार कुशी करना, इस बुढ़ापे में इस सवाल करना, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना, ये हमारा वतीरा बन चुका है। हमारे लोग कब्रों में उतर जाते हैं सोशल मीडिया पर, हम लोग लोगों का इतना मजाक उड़ाते हैं कि बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। तो खुदारा होश के नाखुन लें, मामले की तहकीकात होनी चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए। लेकिन अयाज़ अमीर का उसमें क्या कसूर है, अयाज़ अमीर को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और बाकी जो रही तहकीकात वो हों और कानून हरकत में आए। अयाज़ अमीर के बेटे को सज़ा होनी चाहिए। सारा का कत्ल किया, ये कि कत्ल हमारे यहाँ बहुत मामूली हो चुके हैं। लड़कियों को मार दिया जाता है, बच्चों की माओं को कत्ल कर दिया जाता है, कभी तेज़ाब फेंक दिया जाता है। तो खुदारा अपने बेटों की शादी करने से पहले 10 दफ़ा सोच लिया करें किसी बेटी को रखने के काबिल है भी या नहीं। बहुत सारे घराने मैंने देखे हैं, कहा जाता है खैर है कर देंगे शादी के बाद, ये ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी पड़ेगी। तो किसी की बेटी को जानवर ना समझे, इंसान समझे। जब आप अपने बेटे को ठीक नहीं कर सके तो आने वाली उसको कैसे ठीक कर सकती है। जो 25 साल 30 साल तरबियत नहीं उसको बदल सकती, वो लड़की बेचारी क्या बदल सकती है। उसकी ज़िंदगी आप लोग बर्बाद कर
دیتے ہیں۔ تو اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، نور مقدم والا کیس نہیں بننا چاہیے اس کو، جیسے نور مقدم زاہد جعفر کو آج تک سزا نہیں دی گئی، اس کو نفسیاتی مریض بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو قانون جو ہے ہمارے ہاں غریبوں کے لیے، ہائی پروفائل کیسز کے لیے نہیں، اس لیے ہائی پروفائل کیسز پر سب کی نظریں ہیں، لیکن ایاز امیر کو ٹارگٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ معاملے کی تحقیقات میرٹ پر ہونی چاہیے، ایاز امیر کے بیٹے کو سزا ہونی چاہیے۔ ابھی جو ہے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا کیونکہ مدعیت جو ہے والدین نہیں سامنے آئے لڑکی کے، کینیڈا میں فیملی سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اگر نہیں ہوا تو ریاست مدعی بن جائے گی یا پولیس مدعی بنے گی۔ تو ابھی تک تو یہ ہے، لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ملزم کو جو ہے مجرم نہیں بنایا جا رہا، عدالت میں تھانے میں اس کو بھرپور پروٹوکول دیا جا رہا۔ تو لعنت تو ایسی عدالتوں پر اور ایسے قانون پر اور ایسے انصاف پر جہاں ملزم کو پروٹوکول دیے جاتے ہوں۔ ہمارے ہاں غریب بیچارہ سڑتا رہتا ہے، ایک بکری بھی چرا لے اور امیر قتل کر کے بھی امیروں کی اولادیں جو ہیں ایسے ہی دندناتی پھرتی رہتی ہیں۔ تو کسی کی بچی کو بچی سمجھا کریں، کیڑی نہیں سمجھی کہ اگر اس نے قتل کر دیا کوئی بہت بڑی بات نہیں، نشے میں دھتا کوئی خیر ہے، ہو گیا اس کو کیا پتا تھا۔ تو مذاق نہیں ہے، زندگی ہے، اور ایسے نشے ملتے کہاں سے ہیں؟ جیسے نور مقدم کا پہلے تن سر سے جدا کر دیا تھا، تو اب جو ہے کہ نشے بھی ایسے ملنے لگے ہیں، اس میں صرف ڈائریکٹ قتل ہی کیا جاتا ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور ہمارے ہاں کوئی پالیسی ہونی چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے کہ ایسے نشے ملتے کہاں پہ ہیں۔ بہرحال جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔